हेलो एवरीवन, आज हम प्रोडक्ट रिव्यू करने वाले हैं एक एचपी के ये है आपका एचपी का लैपटॉप जो i3 6th जनरेशन है। और होम सीरीज में ये प्रोडक्ट काफ़ी बिका था ये। और इस मॉडल को रिव्यू करने के दो तीन खास कारण है, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर मल्होत्रा। वेलकम टू द न्यू वीडियो चैनल कंप्यूटर इंजीनियर हिंदी बाय इन्फोटेक। अब इसके दो तीन कारण क्या है और ये प्रोडक्ट को आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। जो भी आपके 6-7 जनरेशन के प्रोडक्ट्स हैं, पहले तो आप इसके प्रोडक्ट की बात करें, 15.6 इंच की स्क्रीन होती है, न्यूमेरिक कीपैड के साथ होता है। और हम इसमें आपको रीस्टार्ट करके इसका बायोस भी हम दिखाते हैं। रीस्टार्ट करेंगे, आप इसमें दबाएंगे एस्केप की। एस्केप की जब आप दबाएंगे तो ये मेन्यू आ जाएगा, यहाँ से आप F10 कर सकते हैं। F10 पे आप देखेंगे ये i3 6th जनरेशन है, 8 GB रैम है, ठीक है। और ये एक जनरल मॉडल था जो बहुत सेल हुआ था। और ये आपको मॉडल लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, कितने का लेना चाहिए। सबसे पहले तो ये मॉडल आप i3 6th जनरेशन 8 GB रैम 256 GB SSD के साथ अगर ये मॉडल है तो इसका प्राइस बनेगा रफली 12,500 रुपये। अगर आप 12,500 रुपये में ये मॉडल लेना चाहते हैं तो आप ये मॉडल ले सकते हैं। और आप इस मॉडल में क्या चीज़ें कर सकते हैं, क्या चीज़ें नहीं कर सकते और क्या इसमें प्रॉब्लम्स आती हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो अगर ये मॉडल रेडियन वाला है जिसमें ड्यूल ग्राफिक्स है तो आपको ये मॉडल नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि ये ग्राफिक जब पुराने हो जाते हैं तो इनमें प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करने लग जाते हैं, या अप्रॉक्सीमेटली 7-8 साल पुराना लैपटॉप हो गया है तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करने लग जाएगा। जैसे आप अभी देखेंगे, इसने इतना टाइम स्टार्टिंग में लगा दिया है तो ये प्रॉब्लम्स इसमें आनी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। और इसके अलावा ग्राफिक वाले जो लैपटॉप्स होते हैं वो थोड़ी देर की ही उसकी लाइफ होती है। जैसे i3 6th जनरेशन है तो बहुत पुराना ये मशीन है, ठीक है। तो उसमें ग्राफिक अगर आप लेंगे तो अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने वाला हिसाब किताब है। तो अभी आप देखेंगे तो 1 मिनट के आसपास हो गया है, अभी ये सिस्टम बूट नहीं हो पाया है। तो ये प्रॉब्लम इस मॉडल में रेगुलर ही रहती है। जिस भी 5th 6th 7th जनरेशन में आपको ग्राफिक मिलेगा वहां पर आपको ये प्रॉब्लम देखने को रेगुलर मिलेगी ही मिलेगी। अब इसमें दूसरी चीज जो आपको ध्यान देनी है और जो आपको अवॉइड करनी है कि अगर ये मॉडल आपका हार्ड ड्राइव के साथ है फिर तो आपको बिल्कुल ही नहीं लेना है, फिर तो बात ही खत्म होगी। अगर एसएसडी के साथ है फिर आप ये मॉडल ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा स्लो चलने के लिए इसमें आपको हमेशा माफ़ी देनी पड़ेगी अगर इसका ग्राफिक इनेबल है। अगर ग्राफिक डिसेबल्ड है तो ये स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम लेगा, उसके बाद लेकिन ये फिट एंड फाइन टू गो हो जाएगा, ठीक है। कोई ऐसी परेशानी ये आपको देगा नहीं। ये आप देख सकते हैं, जैसे मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये अभी ठीक चल रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो आपने इस मॉडल में ये देखना है, अगर आप सेकेंड हैंड ये मॉडल ले रहे हैं तो आपने इसमें ग्राफिक जो सा है वो नॉन ग्राफिक वाला आपने मॉडल इसमें आप लेंगे तो आपका परचेज ठीक रहेगा। ग्राफिक के साथ है ये मॉडल i3 i5 6 7 जनरेशन, तो वो आपको परेशान करेगा ही करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये था हमारा प्रोडक्ट रिव्यू HP का i3 6th जनरेशन विद ग्राफिक वाले का। और वीडियोस देखने के लिए चैनल कर लीजिए हमारा सब्सक्राइब।